चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसको हम कैंजर रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कैंजर रिएक्शन की कंडीशन क्या है, यानी कैंजर रिएक्शन के आपके कौन शो करते हैं और कौन शो नहीं करते। तो बच्चों, इसकी कंडीशन ये है, कैंजर रिएक्शन आपके सिर्फ वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यानी ऐसे एल्डिहाइड सिर्फ कैंजर रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बस अब आपको क्या आना चाहिए, एल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे हमारे पास इथानल है, आपको क्या करना है, कंपाउंड के अंदर अपना फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो। तो देखो, ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद चेक करो फंक्शनल ग्रुप आपका डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा वो होगा आपका अल्फा कार्बन। तो आपका अल्फा कार्बन हो गया। फिर अल्फा कार्बन के साथ आपके जो हाइड्रोजन अटैच होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है भाई, तो ये आपका कैंजर रिएक्शन शो नहीं करेगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो, और यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, मेरी बात ध्यान रखना। अब इसके बाद हम चेक करते हैं मिथानल, जो सबसे छोटा मेंबर होता है एल्डिहाइड का। तो इसे अगर आपको समझना है तो इसे आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा। देखो H, फिर CHO का आप ऐसे ओपन कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O H। तो इतना आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखो डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे तो और कोई कार्बन ही नहीं है। तो यहाँ बच्चों अल्फा कार्बन ही जब 0 है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी आपके कितने होंगे, 0 होंगे। इसे मत सोच लेना अल्फा हाइड्रोजन, ये तो इसी के साथ अटैच है। तो यहाँ बच्चे अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं इसके अंदर, 0। तो ये आपका शो करेगा बच्चों कैंजर रिएक्शन को, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, आपका शो करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेंजाल्डिहाइड की, इसे ध्यान समझना। बेंजाल्डिहाइड आपका क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO। यहाँ पे मैंने इसे ओपन करके लिख रखा है, जिससे आप अच्छे से समझ लो। अब देखो, यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप पकड़ो। अब देखो किस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इससे अटैच है, तो आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब ध्यान से देखो, इसके साथ हाइड्रोजन है या नहीं कोई, भाई इधर भी कार्बन के साथ इधर भी कार्बन है, तो इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 0। तो बच्चों कैंजारो रिएक्शन को आपका बेंजाल्डिहाइड भी शो करता है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसे देखो, इसको बोलते हैं बच्चों क्या है, इसका नाम है आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अब अगर इसमें देखें हम, तो यहाँ पे देखो अपना फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो। इतना आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, इससे। ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब देखो इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है क्या, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन आपके 0। तो ये भी आपका कैंजर रिएक्शन शो करेगा। अगर हम बात करें प्रोपेनल की, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, आपका अल्फा कार्बन हो गया। इसके पास आपके 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2। ये भी आपका शो नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ब्यूटानल की, तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप हो गया, डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, आपका अल्फा कार्बन। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2। तो ये भी आपका शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके मेन कौन हो गए, मिथानल और बेंजाल्डिहाइड। अब बच्चों इनके हम रिएक्शन देखेंगे। बच्चों कैंजर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ऐसे एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे हमारे मिथानल, और उन्हें उठा के सिंपली हीट कर देते हैं कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इन्हें ओपन करके लिख लेते हैं, जिससे चीज आपको थोड़ी बेहतर नजर आए। देखो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड से, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े रहेंगे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से। ये आपका मिथानल हो गया एक। दूसरा भी ओपन करके लिख लो फटाफट से, H। अब बच्चों यहाँ पे आपका क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का तो होगा रिडक्शन, बहुत ही आसान है, और एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ाना, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा रिडक्शन, कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से आपका एक बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होकर कैसा नजर आएगा आपको, भाई एक बॉन्ड बचेगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आपके H यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, जब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो गया, एक बॉन्ड आपका ऑक्सीजन फ्री हो गया। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो उठा के लगा दो किस पे, यहाँ पे बच्चों कार्बन पे, और एक हाइड्रोजन उठा के लगा दो ऑक्सीजन पे, सबके बॉन्ड पूरे हो गए। अभी देखो आपका क्या बन गया, CH3, CH3 और आपका OH। ये आपका क्या है, अल्कोहल बन गया नहीं, जिसे हम मिथानॉल बोलते हैं। तो यहाँ से देखो आपको याद रखना है, जब एल्डिहाइड का जब भी क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, आपके अल्कोहल बनाते हैं। तो आपका देखो एक ही कार्बन का आपको उठा क्या बना देना है, अल्कोहल बना देना है। इसके बाद देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वहां से आपके बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एक ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, वो आपको कौन होता है, फॉर्मिक एसिड, यानी H, C डबल बॉन्ड OH। लेकिन बच्चों यहाँ पे अब क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, ये आपका एसिड बना और यहाँ पे आपका बेस भी होता है। एसिड और बेस मिलकर आपके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। और यहाँ पे आपका साल्ट कौन सा बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखो कितना सिंपल है, बस उठा के यहाँ से क्या करना है आपको, एसिड में से उसके H पॉजिटिव आयन को हटा के उसकी जगह यहाँ पे मेटल का आयन लगा दो, K पॉजिटिव। ये आपका बन गया साल्ट। इसे आप बच्चों शॉर्ट में लिख सकते हो बंद करके, H, फिर देखो C, यहाँ पे आपके 2 O हैं, O नेगेटिव, K पॉजिटिव। ये आपका साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसकी हम नेमिंग की बात करें तो इसका नाम है बच्चों पोटेशियम, इतने को हम बोलते हैं पोटेशियम, और ये आपको बोलते हैं इतने आयन को फॉर्मेट, या पोटेशियम मिथानोएट बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो तो बनाएगा अल्कोहल, और जिसका बच्चों ऑक्सीडेशन होगा वो बनाएगा आपका साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद बच्चों कैंजर रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमारी वो होती है जिसमें सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और सेम सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। देखो यहाँ पे मिथानल का ऑक्सीडेशन हुआ है, मिथानल का आपका रिडक्शन हुआ है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम चलते हैं बेंजाल्डिहाइड
एल्डिहाइड के एग्जांपल पे। नेक्स्ट बच्चों ऐसे अब हमने दो मॉलिक्यूल ले रखे बेंजाल्डिहाइड के। भाई आप सब जानते हो बेंजाल्डिहाइड में भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये भी आपका केंजर रिएक्शन शो करता है। तो इसे भी हम ओपन करके दोनों मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख लेते हैं फटाफट से। ऐसे लिख देता हूँ इस बार में हॉरिजॉन्टली, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे। तो CH2 को ओपन करके हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और आपका H। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल को भी लिख लो फटाफट से, ऐसे करके सभी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O H। अब एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एक मॉलिक्यूल का आपका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनाएगा, आपका अल्कोहल बनाएगा। यानी यहाँ पे सिंपली आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। तो एक बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड यहाँ पे देखो ऐसे फटाफट से, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। C यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बचेगा वो के साथ H, एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का फ्री हो जाएगा। अब देखो एक H इस पे उठा के जोड़ दो, एक H इस पे उठा के जोड़ दो, तो आपका अल्कोहल बन गया। ये आपका जो अल्कोहल बनाएगा, अगर यहाँ पे आप लिखो ऊपर, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, C के साथ 2 H है और एक भाई OH है, ये आपका अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल को बच्चों हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल इतना आपका होता है बेंजाइल ग्रुप, फिर आपको लिख देना है सिंपली अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो दूसरी यूनिट जिसका बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। आप सब जानते हो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको क्या बना देना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इस बार, यानी C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपका बेस प्रेजेंट है, तो बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से साल्ट बना देगा। बस H पॉजिटिव की जगह इस बार आपको क्या लगा देना है, Na पॉजिटिव उठा के, तो आपका बच्चों साल्ट बनेगा। इस साल्ट को हम बोलते हैं सोडियम। देखो मैं यहाँ पे लिख देना उसका नाम सोडियम। और ये जो आपका इतना आयन होता है बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो आपका साल्ट बन गया। इसे ऊपर भी लिख सकते हैं आप बंद करके। भाई देखो बेंजीन C, फिर इस C के साथ यहाँ पे आपके 2 O हैं, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो सोडियम इतना आपका क्या है, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।